सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आपका प्रिय मित्र हाउंडस्टोन। तो वीडियो का टाइटल है नॉर्मल। पढ़ लिया आपने, आईसीएसई स्टूडेंट्स की लाइफ। हाँ, आईसीएसई स्टूडेंट्स की लाइफ। तो देखो, अगर पहली बात तो ये, अगर तुम आईसीएसई स्टूडेंट हो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम एक आईसीएसई स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी झंड है, एक नंबर की झंड है। मतलब कि आईसीएसई स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा झंड होती है भाई, रियली। तुम लोगों के पास ना कुछ नहीं होता करने को, तुम लोगों की बेइज्जती ज़्यादा होती है। टैलेंट के नाम के ऊपर तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश में तुम परफेक्ट होते हो, पढ़ाई अच्छी होती है, एजुकेशन में भी तुम परफेक्ट होते हो, पर बाकी कई सारी चीज़ों में तुम परफेक्ट नहीं रहते भाई। कॉन्वेंट स्कूल, आईसीएसई स्कूल, अगर तुम यहाँ पढ़े हो ना तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान पढ़ाई के ऊपर होगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर नहीं होगा। और इन्हीं स्कूल्स में ज़्यादा रिलेशनशिप चलते हैं। अब देखो, एज मैं भी आईसीएसई कॉन्वेंट पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है भाई स्कूल की क्या कंडीशंस हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा होती है, बट फिजिकल एक्टिविटी होती है, बट इतनी नहीं। हाँ, इतनी नहीं होती। देखो देखो, तुम्हें सिखाया जाता है कि इंग्लिश एक अच्छी भाषा है, जेंटलमैन वाली भाषा है। तुम इंग्लिश बोलो, किसी से भी हो सके इंग्लिश बोलो, मैनर के साथ बोलो। और क्लास में तुम क्या सीखते हो? टीचर्स तुम्हें इंग्लिश बोलना सिखाती हैं, तुम उनके साथ बात करते हो। बट वही दूसरी तरफ अगर तुम एक बॉयज़ के साथ बैठे हो, जो आईसीएसई स्कूल के लड़के लड़कियां सबसे ज़्यादा झंड निहत्ते बदतमीज़ नालायक होते हैं। नालायक नहीं होते, बदतमीज़ होते हैं। नालायक वो 9th 10th के अंदर हो जाते हैं। बदतमीज़ कैसे? इनको दुनिया भर की गालियाँ आती होगी, 5th 6th में तुम गालियाँ सीख चुके होगे, तुम्हें पता होगा कौन सी गाली क्या है। ठीक है, इनकी बातें ना बहुत खतरनाक वाली होती है। हाँ, आईसीएस स्कूल है तो ये साले इंग्लिश में गालियाँ निकालेंगे। हाँ, और देखो आईसीएसई वालों की एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तुम लोगों के पास ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, जो आईसीएसई में पढ़ता है उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ज़रूर होगी। क्योंकि जो तुम्हारे साथ वाले होते हैं ना, जो तुमसे ऊपर है, उनके पास इतना सारा कॉन्फिडेंस होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसके आगे लो हो जाता है। अगर तुम अपना 10% दे रहे हो ना, वो साले 100% दे रहे होंगे, तुम्हारा 10% जीरो हो जाएगा उनकी तरफ देख के। तो हाँ, ये प्रॉब्लम है, ये होगी, पक्का होगी भाई, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, पक्का होगी। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीएसई स्कूल में तुम्हारे पास वो होता है, मैं भूल गया पर कुछ ना कुछ होता है, याद नहीं आ रहा, ये होता है तुम्हारे पास। क्योंकि देखो भाई, आईसीएसई में पढ़ते हो तो तुम्हें एक बात तो याद होगी, कीप योर हैंड्स बैक, सबको याद है। तुम्हारे स्कूल में ना नन्स होती हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और कुछ नन्स होती हैं जो तुम्हें मोरल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाएंगी। और एक्चुअली पंजाब का हूँ ना मैं, एक्चुअली मैं पंजाब का, तो हमारी ना सिस्टर्स प्रिंसिपल्स वो सभी केरला वाली साइड से, हमारी जो वो क्लर्क होती है स्कूल की, वो केरला वाली साइड के हैं। देखा, पंजाब में स्कूल है, पंजाब का कोई वहाँ पर है नहीं, सभी हेड्स वगैरह तो केरला के हैं ना। और मैं कभी कभी सोचता था कि इनको पंजाब में नहीं कोई दिखा, कितने सारे चर्च है हमारे यहाँ पर, कितने सारे नन्स हो गए, तो इनको वो नहीं कोई दिखा। ये उधर साउथ, भाई साउथ इंडियन वाली साइड से प्रिंसिपल लेकर आ रहे हैं भाई। देखो इनकी, देखो भाई हिम्मत देखो। और उनको अभी पंजाबी बोलने में प्रॉब्लम भी होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, वो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, पर पंजाबी नहीं बोल पाएंगे। समझ लेंगे पर बोल नहीं पाएंगे, उनकी पंजाबी तुम सुनोगे ना भाई, तुम्हें हंसी आ जाएगी। ठीक है, अब आईसीएसई स्कूल्स और कॉन्वेंट स्कूल्स, जो भी आप कहना चाहें, इनके अंदर गंद भी बहुत होता है, लिटरली गंद होता है, बच्चों का होगा जा रहा है गंद। ये रूल्स बनाएंगे, तगड़े तगड़े रूल्स बनाएंगे, बहुत 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 तगड़े रूल्स बनाएंगे, कैमरा लगा देंगे हर जगह, पर कैमरे के ऊपर बैठेगा हर कोई नहीं। कैमरा तभी चलेगा जब कोई कांड होगा, वैसे कैमरा कोई नहीं देखता। लिटरली हमारे स्कूल में एक बार क्या हुआ, वॉशरूम की ना किसी ने टैप्स तोड़ दिए, नए नए वॉशरूम में सालों ने टैप्स तोड़ दिए लड़कों ने। बेंचुट कैमरे चेक हुए, कैमरे का मुंह उस तरफ घुमा रिया, पर कैमरे में ये नहीं आया कि किसने तोड़े हैं। क्यों? कैमरा को देखता ही नहीं कोई, ना किसी को पता कब तोड़े हैं।
रिकॉर्डिंग भी नहीं पता किसी को कहाँ हुई, क्यों, कैसे हुई, चालू ही नहीं होते भाई कैमरा। और जब कोई कांड हो जाए ना तो 1-2 हफ्ता कैमरा चालू रहेंगे स्पेशली, और कोई बैठेगा अब इसके आगे स्पेशल देखने के लिए। पर 1-2 हफ्ते बाद फिर से वही ड्रामा की, उठ जाओ कोई बात नहीं, होता है, होते नो, अभी कौन सा कोई कर रहा है। और जब बच्चों को पता लग जाता है कि अब कोई नहीं बैठा, कैमरा फिर से बंद हो चुका, फिर से नया कांड। हमारे स्कूल में एक बार ना 9th की क्लास है, 9th की बात है, तो लड़कियों के वॉशरूम में ना किसी ने हमारी स्कूल की प्रिंसिपल की ड्राइंग बनाई हुई थी, बिरंड वाली। वो किसी टीचर को पता लगी। और मुझे एक बात नहीं समझ आती, बॉयज वॉशरूम में तुम जो सर जाते हैं उनके लिए स्पेशल सीट लगाई होगी, वो वाली इंग्लिश टॉयलेट, और बाकी बच्चों के लिए हिंदी। लिटरली स्कूल में तुम हग नहीं सकते, लिटरली नहीं हग सकते तुम हगोगे कैसे? हिंदी सीट लगी होगी भाई वहां पर, आधों को तो यूज भी नहीं करनी आती। लड़कियों के वॉशरूम का मुझे पता नहीं, कभी गया नहीं मैं, पर रोला रोला डला होता था भाई हमारे स्कूल में कि लड़कियों को स्पेशल इंग्लिश सीट लगा के देते हैं, इंग्लिश सीट उनके वॉशरूम में स्पेशल 5 स्टार नल होंगे भाई, वॉश बेसिन्स, पेंट अच्छा होगा, टाइल्स वगैरह लगी होगी, लाइटनिंग अच्छी होगी। हम लड़के बेंचों, हम जेलसी करते थे भाई, लड़कों को इतना वह गुसल खाने से भी गंदा वॉशरूम दिया, लड़कियों को इतना सही। बाद में पता लगा नहीं, लड़कियों का भी सेम हाल है, किसी ने ये भी रोला डाला था, लड़कियों का भी सेम हाल है। फिर यार टीचर्स के लिए ना अलग से वॉशरूम होते थे, बट कभी कभी ना जब ऐसे पूरी कॉरिडोर में सिर्फ एक भी वॉशरूम होगा तो बॉयज़ और गर्ल्स के वॉशरूम में स्पेशल वीआईपी इंग्लिश सीट लगाएंगे स्पेशल टीचर्स के लिए, जहाँ पर सिर्फ टीचर्स को लोगों का जाना। और हर एक वॉशरूम के बाहर ना एक आंटी बैठी होती थी, एक आंटी, उसका काम क्या था कि अगर 3-4 लड़के अंदर गए ना, उनके पेंट्स चेक करनी, लड़कियों के पेंट्स चेक करनी, कोई पेंसिल, कोई पेन, कुछ तो नहीं होना चाहिए इनके पास। तब जब वो चेक करते हैं ना तो बस अंदर जाते, आंटी ने बस देखना 5 मिनट में अगर बाहर नहीं ना आया कोई, वो बाहर दरवाज़ा खड़काने लगती थी, बाहर आओ की करने, बाहर आओ। ये हिसाब था। क्योंकि आज आके बॉयज़ वॉशरूम को WWE रिंग का नाम देना चाहिए। हाँ, ये अच्छा लगेगा। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। हाँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको ऐसी ऐसी बकचोदी, क्योंकि मैंने 13 साल पढ़ा हूँ भाई, 13 साल पढ़ा हूँ मैं ऐसी ऐसी कॉन्वेंट, मुझे पता है यार क्या होता है हमारे स्कूल में। बाय, टेक केयर।